नमस्कार मित्रों। मैं आपके सामने और एक प्रस्तुति लेकर आया हूँ जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ ले जाएगा। तो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो अपने पर्स को मोटा कैसे करें उसके बारे में था। तो उससे ही मिलता जुलता आज मैं जो वीडियो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी है कि अपने खर्च को नियंत्रण में कैसे रखें। मैंने जब लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको आप तैरना जानते हो और आपको किसी ने जानबूझ के धक्का दे दिया, पानी में गिरा दिया, या नदी या समंदर में डाल दिया, तो और आपको पता है कि उसमें वो नदी या फिर समंदर में हीरे जवाहरात है, सोना है, और आप अच्छा तैराक हो, तो आप जब आपको धक्का दे दिया है तो आप उसमें मरोगे तो नहीं, बल्कि आपका उलट ये हो जाएगा कि आप तैरते तैरते सोना या हीरा आप खोज ही लाओगे और आप जीवित यानी आप अच्छे से बाहर निकल पाओगे। तो आप खुद होके साथ जब निकलोगे तो आपके हाथ में सोना या हीरा होगा। यानी ये मोटिव मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब ये वीडियोस देखते हो तो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है और उससे जो आपका नॉलेज बढ़ता है, हाँ, तो वो नॉलेज की वजह से आपको शार्पनेस आएगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह से बचत करनी चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए। हाँ, तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था कि 10%, 10% 10 सिक्कों में से एक सिक्का अपने पर्स में जमा करो, जिससे कि और वो नियमित करो जिससे कि अपना पर्स मोटा होता रहे। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अपने खर्च को नियंत्रित कैसे करें। तो सपोज़ अपने को अपनी जो भी सैलरी है उसका 10% अपने को सेविंग करना है और 90% अपने को खर्च करना है। तो 90% में से सिर्फ अत्यावश्यक वस्तु में जीवन के उपयोगकारी लाभकारी में 70% खर्च करना है और 20% जो लोन को देना है, लोन जिसके भी देने हैं अपने को पैसे, उस तरह से आपको खर्च करना है। या अगर आपके ऊपर किसी का लोन है ही नहीं तो डायरेक्टली 30% आपको सेविंग करना है। अपने पर्स को मोटा करने के लिए 30% जमा करना है। यानी 10 सिक्के आपके पास में हैं तो इसमें से 3 सिक्का आपको जमा करना है नियमित रूप से, जिससे कि वो अपना पर्स मोटा होता रहे। तो अब खर्च अपने को नियंत्रित कैसे करना है। तो देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ, हर बात की एक सीमा होती है। सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ कि देखिए, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, तो सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से कमाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप सोचोगे, अगर 100 लोगों का सर्वे करोगे तो पैसे किसी के पास में नहीं बचते हैं। क्यों? कि वो कोई भी या फिर आप लोग भी या मैं भी उस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाता नहीं हूँ कि मुझे अपना 10% सेविंग में रखना है। हाँ, और एक बात बता, कोई ज़्यादा कमाए या फिर कोई कम कराए, तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। किसी की फैमिली बड़ी होती है तो किसी की फैमिली छोटी होती है। तो और ये सब होने के कारण और एक ये है कि सभी की इच्छाएं ये असीमित होती है। अर्थशास्त्र का रूल है कि अपनी इच्छाएं ये अमर्याद है और उसको इच्छाएं पूरी करने का जो साधन है वो सीमित स्वरूप से है। यानी इच्छाएं बहुत अफाट अपरंपार
बहुत बड़ी इच्छाएं है। आपके मन में जो आता है वो सब इच्छाएं है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए सिर्फ आपके पास में 90-70% सबसे यानी 70% ही पैसा या आमदनी आपके पास में है। तो इच्छाएं असीमित है, अपार है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले या फिर क्या करना है कि जब भी आपकी आमदनी आती है 1 तारीख को या कभी भी आती हो, तो अब उसमें से पहले अपने पर्स को फुल करना है, पूरी आमदनी उसमें डालनी है। सिर्फ 70% आपको निकालना है। उसमें से निकालने से पहले आपको पूरा कैलकुलेशन करना है कि मुझे आज के दिन यानी मुझे महीने भर में, पूरे महीने में कौन सी जीवनावश्यक वस्तु वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या मुझे जीवनावश्यक वस्तुएं लगेंगी, इसकी आपको लिस्टिंग करनी है। इसको बजट बोलते हैं, इसको, कि आपको एक लाइन लिस्ट बनानी है कि मुझे ये वस्तुएं लग रही है। फिर उसमें से जो आप लाइन लिस्ट करेंगे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ये कौन सी है, तो उनको उस पर आपको प्राधान्य देना है। हाँ, और आपको ऐसा नहीं करना है कि जो सपोज सैलरी 10,000 आ रही है और आप बजट बना रहे हो 11-20,000 का, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उसमें से खर्च कैसे कर पाओगे। तो आपको अगर 10,000 सैलरी है तो आपका बजट भी यानी उस 10,000 से लेकर 10,000 के कम यानी 7,000 में ही बजट बनाना है। तो वो जो पैक्ट आप 7,000 का ये अत्यावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए जो भी होगा वो आपको लिखना है। वो आपको पूरी तरह से लिखित स्वरूप में यानी एक पेज पर लिखना है। और हर जो भी आप लिखोगे उस महत्वपूर्ण मुद्दे को पहले किसको प्रेफरेंस देना है वो आपको इम्पोर्टेंस में ये करना है, यानी हाईलाइट करना है और तवज्जो देना है सिर्फ उसी इम्पोर्टेंट को जो सबसे पहले है, जो अत्यावश्यक है। और जो फिजूल, इससे क्या हो जाएगा कि एक लाइन लिस्टिंग बन जाएगी और जो फिजूल ज़्यादा के है उसको आप नेक्स्ट महीने के लिए फॉरवर्ड कर दोगे या फिर उसको टाल दोगे। देखिए, इच्छाएं बहुत होती है, हाँ, लेकिन लिमिटेशन भी रखना जरूरी है। मेरी इच्छा है बहुत ज़्यादा खाना खाने की, बट मैं जितको मेरे पेट को आवश्यकता है, जिससे मैं यानी मेरा पेट जितना भर सके उतने ही मेरी सीमा है, उससे ऊपर मैं खाना खा नहीं सकता हूँ। अगर मेरे सामने 1000 डिश रखी गई है तो मैं पूरी की पूरी नहीं खा पाऊँगा। मेरी इच्छाएं है, मैं 1000 डिश खाने के लिए अच्छा मैं रखता हूँ, मैं प्रबल इच्छा रखता हूँ कि मैं 1000 डिश खाऊँ, लेकिन बट मेरी लिमिटेशन ये है, मेरी पेट की और मेरी यानी मेरी बॉडीज़ की लिमिटेशन ये है कि मैं सिर्फ मुझे जितना लगता है, जितनी कैलोरीज लगती है तो मैं उतना ही खा सकूँगा, ये लिमिटेशन है। तो और जो है कि क्या बोलते मैं, मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, हाँ, पूरा वर्ल्ड घूमना है, बट मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए भी ये तो मेरी इच्छा है, बट मैं वो टाइम पीरियड में क्या मैं वो कर पाऊँगा क्या, ये मेरी सीमा है कि मेरे पास में पैसा भी फ़िलहाल कम है और टाइम भी कम है। तो ये मेरी सीमित सीमा बांध दी जाती है कि मैं वो सब फ़िलहाल कर पाऊँगा क्या, हाँ। तो ऐसी सीमाएं होती है। जो अपनी सीमाएं यानी इच्छाएं और सीमाएं, ये दो अलग अलग बात है। देखिए, मुझे घूमने की बहुत सारी इच्छाएं,
मेरी शक्ति भी है कि मैं ये सब कर पाऊँ, बट लेकिन ये सब इच्छा के कारण हो पा रहा है, और जो सीमाएं है वो उस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सीमाएं जो है वो बंधी हुई है। तो मेरा फाइनेंशियल के ऊपर ये है कि आप अपना मंथली स्टेटमेंट, मंथली बजट बनाइए, और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ही आप खर्च करेंगे। इसके बावजूद जो भी चयन या सुविधाजनक की वस्तुएं जो आपको खरीदना है उसको आप नेक्स्ट मंथ के लिए ढकेल देंगे या फॉरवर्ड के लिए ढकेल देंगे। आपको ये भी करना है कि अगर वो इच्छाएं, वो जो है लिस्ट बनाई उसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है और आधी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसको फॉरगेट इट, भूल जाओ कुछ समय के लिए, उसको तो टाल दो, आपके माइंड से उसको निकाल दो। ये अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेंगे, नहीं कर रहे हम लोग, तो इस तरह से ये करो, अपना बजटिंग लाइन बनाओ और उसी तरह से चलो। यानी अपने को भी जब आप पेपर पे लिखते हो ना, तो अपने को भी एक सीमित दायरा मिल जाता है और सोचने को भी टाइम मिल जाता है कि मुझे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे को ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा तवज्जो देना है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, अपन खर्च को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में रख पाते हैं। इससे यानी खर्च को मैनेज करने के लिए अपने को टाइम मिलता है और महीने भर का ये मिलता है। तो अब बजट क्या है? यानी बजट एक अपने को ऐसी तस्वीर बताता है कि अपनी लिमिटेशन को बॉन्डिंग में ला के रख देता है। बजट बनाते हैं तो अपने को, यानी मुझे जाना तो वहाँ तक है बट मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा, ये अपने को पहले ही वो बजट बता देता है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कर पाऊँगा, इतनी ही मेरी कैपेसिटी है, मैं यही कर पाऊँगा। तो ये बजट का ये है। देखिए, मैं ये बजट के बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ अपना घरेलू बजट है। अब बड़े बड़े इसमें क्या होता है, अपने इंडिया की बात लीजिए कि मार्च पहले इंडिया का बजट बनता है कि ये इस जो है इस मुद्दे पर इतना खर्च करना है, शिक्षा हेल्थ डिपार्टमेंट पर इतना, क्या बोलते हैं, एजुकेशन के लिए इतना फंड, एजुकेशन के लिए इतना, सुरक्षा के लिए इतना। तो ये इस तरह से बजट, साल का बजट फरवरी महीने में ही बन जाता है भारत का। तो उसी तरह स्टेट भी अपने छोटे बजट बनाते हैं, और सभी बजट के हिसाब से ही यानी साल भर चलाने की कोशिश कर जाते हैं। तो बजट एक रास्ता बताते हैं अपने को कि कहाँ तक जाना है, क्या अपने को करना है, कैसी कैसी अपन जा सकेंगे। तो ये बजट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले जो मैंने आपका पहला जो वीडियो बनाया है वो पर्स मोटा करने के लिए 10% अपने पर्स को नियमित सेविंग करें। अब मैंने जो यानी पैसे को नियंत्रण करें, मनी को कंट्रोलेशन में रखिए, बजट बनाइए, उसके बारे में बताया है। ये सब मेरे वीडियोस जो है वो आपको प्रेरित करते रहेंगे कि आप किस तरह से अपना पैसे को कंट्रोल करें, और किस तरह से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाए। और इसके बारे में आपको यानी अलग अलग मुद्दे पर मैं वीडियोस लाता हूँ। आप सिर्फ थोड़ा देखते जाइए, और सपोज़ आपको ये जो बता रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस आपको नहीं है, तो नहीं लग रही है या फिर नहीं है, तो आप अपने जितने भी मित्र हैं 10 मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए, शायद उनको इसकी बहुत इम्पोर्टेंट हो, उनको इतनी ज़रूरत हो। तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए। मैं रजनीश बोलाइत।
मेरा चैनल रजनीश गोलाइत। मैं आपको ये चैनल पे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक यू।